Hello, dear students. Today we are going to learn about healthy living role of instrument and machine for class 5, chapter 12, role of instrument and machine. यानी मशीन और मुख्य साधन जो स्वस्थ रखने के लिए जो भी टूल्स और मशीन की यूज की जाती है उसकी क्या भूमिका है हमारे लाइफ में, स्वस्थ जीवन में, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। Today the living of people is different from the old days. Their lifestyle and food habits are different from the earlier condition. Now they have become more conscious about their health. They take nutrients, food, exercise daily, and take precaution against disease. Modern education, advancement in medicine, and new technology have made the life of the people more protected and healthy. Let us understand about the latest developments in medical fields which have improved the health condition of human beings. आज हम लोग देख रहे हैं कि पहले जो जमाना था, पहले जो दिन थे, उसके अपेक्षा जो न्यू लाइफ स्टाइल है हम लोगों की चेंज होती जा रही है, जो कंडीशन है वो हमारी चेंज होती जा रही है। लोग हेल्थ के प्रति ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बीमार भी होते रहते हैं और इस बीमारी का इलाज के लिए नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। आज के युग में हर चीज के लिए एक न्यू दवाई, नई जांच, नई डायग्नोसिस, हर तरह की सुविधा से लैस हमारे जीवन हो गए हैं। तो हम लोग आज जानेंगे कि कैसे हम लोगों का जीवन जो है वो इंस्ट्रूमेंट, मशीन जो भी है हेल्दी लिविंग के लिए, वो कैसे हमारे जीवन में भूमिका निभाता है, उसको आज हम लोग जानेंगे। इंस्ट्रूमेंट एंड मशीन्स, क्लिनिकल एंड डिजिटल थर्मामीटर। एक हमारा इंस्ट्रूमेंट कहिए और मशीन कहिए, वह है क्लिनिकल एंड डिजिटल थर्मामीटर जो डॉक्टर के पास रहती है, डिजिटल थर्मामीटर जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि कितने शरीर के टेम्परेचर हैं। सभी के घर में ये थर्मामीटर होंगे, आप लोग सभी जानते हैं थर्मामीटर के बारे में, जो फीवर को चेक किया जाता है और अभी तो ज्यादा मात्रा में इस थर्मामीटर का यूज किया जाता है कोविड-19 को देखते हुए। तो चलिए, the temperature of our body is not fixed at all time. It changes according to our environment. The normal temperature of human body is about 37 degrees Celsius or 98.6 degree Fahrenheit. When body temperature increase above the normal temperature, the body is said to have fever. In the ancient times, we used to gauge the temperature either by touching the body or by feeling the pulse. Now we have clinical and digital thermometer. On clinical thermometer, there is a scale printed on a scale between 95 degree Fahrenheit to 110 Fahrenheit. The mercury in the clinical thermometer expands when it gets heated and gives the temperature of the body, whereas digital thermometer work due to sensor and there is a digital readout to display the temperature. The exact idea of temperature helps the doctor to treat the patients properly. अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा जो शरीर का टेम्परेचर है वो फिक्स्ड नहीं है, कभी गर्म होती है, कभी ज्यादा कभी गर्म हो जाती है, कभी ठंड हो जाती है, कभी ज्यादा होती है, कभी नॉर्मल रहती है। तो हमारा जो ह्यूमन शरीर है, मिनिमम जो होना चाहिए टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, वो 36 डिग्री सेल्सियस से 98.6 फ़ारेनहाइट ही सेल्सियस जो है वो नॉर्मल होता है। उससे आगे बढ़ती है फीवर कहलाती है। उससे अगर ज्यादा तापमान अगर शरीर के पता चल जाए कि है तो कहते हैं फीवर आ गया है। तो इतनी जो है ये हमारे शरीर की मेन टेम्परेचर है। ये हमारे शरीर में इतनी टेम्परेचर अक्सर होती है, लेकिन अगर इससे ज्यादा बढ़ती है तो उसको फीवर माना जाता है। लेकिन पुराने समय में थर्मामीटर नहीं था, ये नहीं था। कैसे जांच होती थी? या तो शरीर की ताप देखी जाती थी कि कितनी ताप है, ज्यादा तप रही है बदन तो कहते थे फीवर है, और नहीं तो
हथेली जो है, हथेली इस पे हाथ रख के इसकी पल्स को देखा जाता था कि कितनी बार ये चलती है, और उसके द्वारा फील किया जाता था कि फीवर है या नहीं। ये सारे चीज देखे जाते थे। लेकिन अभी तो डॉक्टर के पास थर्मामीटर, इस प्रकार के थर्मामीटर, या कहिए तो डिजिटल थर्मामीटर, ये थर्मामीटर जिसमें मर्क्यूरी होती है, जब टेम्परेचर हमारे शरीर में बढ़ती है तो मर्क्यूरी टेम्परेचर बताती है कि कितना फ़ारेनहाइट गई है। और नहीं तो ये डिजिटल थर्मामीटर है, जिसके द्वारा हम लोग आराम से देख सकते हैं कि कितनी टेम्परेचर हमारे शरीर की है। तो हम लोगों ने जाना कि थर्मामीटर से कैसे शरीर की ताप को जांच की जाती है, और ये हमारे जीवन को इजी बना दिए है। डॉक्टरों के भी लिए भी ये आसान हो गया, और में सिंपल पीपल के लिए भी आसान है कि आज सभी के घरों में थर्मामीटर पाए जाते हैं, जिससे हम लोग आसानी से अपने फीवर को जांच सके। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप कहाँ देखा जाता है? आप लोगों ने देखा होगा अक्सर डॉक्टर के गर्दन में, डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप को देखा जाता है। ये किस लिए होता है? ये जो हमारे हार्ट है उसकी पल्स रेट को, उसकी धड़कन को जानने के लिए डॉक्टर इसका यूज करते हैं। सॉरी। स्टेथोस्कोप से डॉक्टर पल्स रेट सीने की पल्स रेट को देखने के लिए जांच करते हैं। This instrument is used to find out the functioning of lungs and heart. It was developed by Dr. Rene Lenens. Once he noticed that two children were sitting at the ends of a long hollow log of wood. One was whispering through it and the other was listening. Rene could not understand their games. He inquired from them. The children told him that even the whispering can be easily heard through this hollow log. He thought about it. He rolled a paper to make a hollow and placed it on the chest of a patient. He was able to hear the heartbeat and the sound. डॉक्टर रेने लेनेंस स्टेथोस्कोप की आविष्कार कैसे भी, स्टेथोस्कोप के बारे में कैसे जाना गया कि इससे हम धड़कन की आवाज सुन सकते हैं? तो ये डॉक्टर रेने लेनेंस जो है वह एक बार दो बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। किस चीज से? लकड़ी के लट्ठे, लकड़ी के जो खोखले होते हैं ना, उससे। एक इधर से कुछ बोल रहा था और उधर से कोई कान लगा के सुन रहे थे। तो डॉक्टर रेने लेनेंस जो है वह गौर से देख रहे थे कि आखिर ये दोनों बच्चे कर क्या रहे हैं, क्या खेल रहे हैं। और वह देखते देखते उन्होंने यह गेम को समझ लिया कि एक तरफ से वो बोल रहा है, फुसफुसा रहा है, और दूसरी तरफ से दूसरे बच्चे जो है वो उसे सुनने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है। उन्होंने इसके बारे में सोचा और एक पेपर को रोल्ड किया, और रोल्ड करके किसी पेशेंट के सीने पे रख के उसको कान में लगा के सुनने की कोशिश की। तो पेशेंट के हार्ट बीट जो है वो उनको साफ-साफ सुनाई देने लगे, और इसी को नया रूप देके स्टेथोस्कोप की संरचना की गई। Created by air in the lungs, the observation and practice finally lead to the invention of the stethoscope. Now it is used by every doctor throughout the world. अभी दुनिया भर के डॉक्टर के द्वारा इस स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है, जिससे शरीर के लंग्स के अंदर जो हवा है, और जो हमारा शरीर है, हार्ट है, उसकी धमनियों, उसकी आवाजों को सुनने के लिए, उसकी धड़कन को सुनने के लिए, जांच करने के लिए डॉक्टर के द्वारा दुनिया भर में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप।
Microscope. The invention of the microscope has an interesting story behind it. यानी माइक्रोस्कोप की खोज की ना एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कैसे माइक्रोस्कोप की खोज हुई। About 400 years ago, the owner of a spectacle shop happened to keep two lenses one behind the other. It was an incident. He looked through this lens. He saw a fly in giant size. The idea helped him to prepare a toy called flea glass. It became popular in Europe. इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 400 साल पहले एक दुकान में अचानक दो लेंस जो है वह आगे पीछे करके रखा गया, और उस लेंस के द्वारा जब एक मक्खी को देखा गया तो वो मक्खी जो है वो बहुत ही बड़ी, जो अपनी साइज थी उससे वह अपनी बड़ी साइज में वो दिखने लगी, और तभी उन्होंने एक खिलौने के निर्माण कर डाला, एक आविष्कार किया जिसका नाम था फ्ली ग्लास, जो यूरोप में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। गैलीलियो एंड Italian scientists also learned about it. He also made this instrument but named it microscope. Then things looked very big through the microscope. Now very powerful microscope have been developed. गैलीलियो ने भी इसके बारे में सुना था, इसके बारे में पढ़ा था, और उन्होंने भी एक मशीन का प्रयोग कर डाला जिसका नाम था माइक्रोस्कोप। उन्होंने फ्ली ग्लास नहीं बल्कि माइक्रोस्कोप रखा। फ्ली ग्लास से थोड़ा ज्यादा फेमस हो गया माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप थोड़ा पावरफुल था, उससे ज्यादा कुछ भी दिखाई देने लगा। उसके बाद उस माइक्रोस्कोप को और भी पावरफुल बनाया गया। One scientist discovered that drop of water had hundreds of disease-causing germs. When he viewed it under a microscope, the microscope helped in the identification of different types of germs. Many techniques and machines were developed to treat the disease caused by the harmful germs. माइक्रोस्कोप, एक साइंटिस्ट ने खोज किया कि एक बूंद पानी में 100 तरह के बीमारी वाले जर्म्स रहते हैं, और उसे कैसे देखा जा सकता है, तो माइक्रोस्कोप के द्वारा उस जर्म्स को हम आराम से देख सकते हैं, और तरह तरह के जो जर्म्स हैं उसकी पहचान भी की जा सकती है। और बहुत ऐसे तकनीक का प्रयोग और मशीन के द्वारा इस जर्म्स को खत्म करने की, बीमारी को खत्म करने की कोशिश भी की जा सकती है। Nowadays, microscopes are widely used by the doctors for examining urine, stool, blood, sputum, etc. The result of examination helps them to treat the patient in a proper way. Many types। आज हम लोग देखते हैं कि माइक्रोस्कोप के बिना डॉक्टर तो कोई चल ही नहीं सकता है। जहां डॉक्टर के यहाँ जाइए, यूरिन, ब्लड, स्पुटम ये सब चेक करने के लिए तुरंत लिख देता है। और ये सब जांच किसके द्वारा होती है, तो माइक्रोस्कोप के द्वारा जांच होती है कि आखिर इसमें कौन सा जर्म्स आ गया है जो पेशेंट को बीमार कर रहा है। और जब जर्म्स की जानकारी हो जाती है, बीमारी की जानकारी हो जाती है, तब डॉक्टर उसको अच्छे तरह से जांच कर उसका इलाज करता है। Many types of instruments have been invented and developed in different countries of the world. Some of them are X-ray machine, ultrasound machines, and CT scanner. Laser beams are now used in surgery. X-ray machines were discovered by Wilhelm Conrad Röntgen. Wilhelm Conrad Röntgen in 1896. We use X-ray to locate fractures in the body. Echocardiography, ECG, and echoelectrography, EEG, are used to monitor the function of heart and brain respectively. Many types of instrument, और भी कई तरह के जो इंस्ट्रूमेंट हैं इलाज के लिए, हेल्थ स्वास्थ्य विभाग में यानी कहे तो डॉक्टरी एरिया में, वो बहुत ही ज्यादा खोज होने लगे और तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट रचना की गई। जैसे एक्सरे मशीन से
शरीर में कहाँ कहाँ फ्रैक्चर हो गया है उसकी जांच की जा सकती है। अल्ट्रासाउंड मशीन, अल्ट्रासाउंड पेट के अंदर या शरीर के अंदर कौन सी बीमारी है उसकी जांच की जा सकती है। सीटी स्कैनर हमारे पूरे शरीर की जांच होती है। लेजर बीम्स भी यूज किया जा रहा है सर्जरी के लिए। एक्सरे मशीन की खोज विलियम कोनराड रॉटगेन ने 1896 में किया था। और आज एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, ईईजी ये सब की अक्सर जो होती है प्रयोग यूज बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। किसी को हार्ट में अटैक आ गया या हार्ट में दर्द हो गया, तुरंत उसका ईईजी, ईसीजी करवा दिया जाता है और उसके द्वारा देखा जाता है कि हार्ट में कौन सा प्रॉब्लम आया, कितना झटका आया, ये सारे चीज ईसीजी में बता दिया जाता है। ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है तो ईईजी करवाया जाता है, सीटी स्कैनर करवाया जाता है, पूरा शरीर का जांच करवाया जाता है। अब है मॉडर्न ट्रीटमेंट, आधुनिक इलाज, न्यू मेडिसिन। The discovery of new instrument and medicine helped man against illness. The discovery of quinine helped to eradicate malaria. Sorry, eucalyptus controlled the spread of influenza. The discovery of antibiotics like penicillin controlled many bacteria diseases like tuberculosis. It was discovered by Sir Alexander Fleming. In ancient times, thousands of people used to die because of this deadly disease. कहा जा रहा है कि आधुनिक इलाज के दौरान बहुत ऐसे मेडिसिन के यूज किए जाने लगे जिससे बहुत तरह की बीमारियों को समाप्त किया जाता है। जैसे बीमारी अगर फीवर आ गया है, मलेरिया हो गया है, तो मलेरिया के लिए गोली की खोज की गई, टैबलेट की खोज की गई जिसका नाम है कुनैन। यूकालिप्टस ये नीलगिरी के तेल से बनाया जाता है। इसके द्वारा इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी को रोकथाम किया जाता है। एंटीबायोटिक्स के द्वारा जो शरीर में जो भी एलर्जी है उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है। पेनिसिलिन कंट्रोल मैनी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी को पेनिसिलिन और एंटीबायोटिक रोकते हैं। इट वाज डिस्कवर्ड बाय, जो खोज की गई पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई है? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हु वाज डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो बहुत ही प्राचीन समय में ही खोज कर दिए थे, जिनका नाम था सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी और थाउजेंड ऑफ पीपुल, हजारों हजारों की संख्या में इसकी खोज के बिना लोग मरे, उसके बाद ही इसकी खोज की गई। डेवलपमेंट इन सर्जरी, सर्जरी मतलब आप लोग जानते होंगे ऑपरेशन, जो चीर फाड़ करके जो ऑपरेट किया जाता है, एक जगह पे सामान को दूसरी जगह से लाके उसमें फिट किया जाता है, इसको कहते हैं सर्जरी। तो ये सर्जरी डॉक्टरी विभाग में है। सर्जरी मीन्स रिपेयर, रिमूवल और रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज पार्ट ऑफ ऑर्गन ऑफ द बॉडी। सर्जरी वाज practiced even in ancient time in India. Nowadays, it is possible to operate upon every part of our body. The vital parts like kidney, liver, brain, and heart can be successfully operated upon. Damaged parts can be easily replaced. This has helped in making life more comfortable for the sick person. Surgery is performed by a specialist doctor called surgeon. सर्जरी जो है, सर्जरी का मतलब होता है चीर फाड़ करना। एक सामान खराब हो गया, अगर शरीर का कोई अंग खराब हो गया है तो उसको हटा के उसकी जगह नए दूसरे का सामान लगा देना या नए लगा देना जो कहते हैं। यह बहुत ही ज्यादा पैमाने पे डेवलप होती गई है। पहले समय में भी सर्जरी होता था लेकिन वह चीर फाड़ तक ही सीमित था, लेकिन आज के युग में लीवर, किडनी जो भी है वह सब जो कहते हैं कृत्रिम आदमियों के द्वारा बनाया गया भी जो ऑर्गन्स है वो भी लगाया जा सकता है और उसके खराब पार्ट्स को हटाया भी जा सकता है। और यह एक जो होता है वह प्रैक्टिसदार यानी अच्छे सर्जन के द्वारा जो
स्पेशलिस्ट होते हैं उनके द्वारा ये काम किया जाता है। उस स्पेशलिस्ट को सर्जन बोला जाता है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज यानी जो बीमारियां हैं उसकी रोकथाम। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर इज एन ओल्ड सेइंग। रोकथाम जो है, टुडे द साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड प्रिवेंटिंग मेडिसिन एंड वैक्सीन, मिलियंस ऑफ lives have been saved with the help of this medicine. Let us learn about some of them. रोकथाम जो है वह बीमारी के एक मुख्य कारण है कि अगर बीमारी के लिए रोकथाम किया जाए, सावधानी किया जाए, तो हम बीमारी से रोकथाम कर सकते हैं। तो इसके पीछे भी बहुत ऐसी कहानियां हैं जिसके द्वारा कई मेडिसिन का खोज हुआ है और लोगों को बहुत ऐसे बीमारियों से बचाया जा सका है। तो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज थ्रू वैक्सीनेशन, टीका के द्वारा बीमारियों की खोज, रोकथाम सॉरी। About 200 years ago, Dr. Edward Jenner used to practice in a small town in England. Smallpox at that time was a common disease. His patients include people from all walks of life. Smallpox could spread from one person to another. Dr. Jenner developed preventive medicine for smallpox. It is now called smallpox vaccine. Every young child is vaccinated against smallpox. Many parts of the world are now free from smallpox. New vaccines have been developed for diseases like cholera, plague, polio, cough, tetanus and tuberculosis. कहा जाता है कि एडवर्ड जेनर जो थे वो 200 साल पहले इंग्लैंड में एक छोटे से गांव में प्रैक्टिस करने के लिए गए और वहां लोगों में कॉमन बीमारी आ गई जिसका नाम था स्मॉल पॉक्स, छोटे छोटे दाने शरीर पे हो जाने। और यह बीमारी धीरे धीरे फैलती गई और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह बैक्टीरिया फैलती थी और दूसरे को भी यह बीमारी हो जाती थी। और डॉक्टर जेनर ने इस बीमारी के लिए एक टीका की निर्माण की जिससे स्मॉल पॉक्स जो है वह जड़ से ही समाप्त होने लगा और कहीं भी स्मॉल पॉक्स फिर नजर नहीं आता, या स्मॉल पॉक्स किसी को हो भी जाता है तो बहुत ही जल्दी उसकी इलाज भी हो जाती है। मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे स्मॉल पॉक्स होती भी नहीं, यानी उस वैक्सीन के यूज के कारण स्मॉल पॉक्स समाप्त हो गया है। और उसी प्रकार कई ऐसे वैक्सीन की खोज की गई जैसे कोलेरा, हैजा, प्लेग, पोलियो। जो पोलियो, आपकी पोलियो की खुराक चलती है ना, उस पोलियो की भी पहले बीमारी चली थी और लोग ज्यादा मात्रा में अचानक पोलियो का शिकार होते जा रहे थे और उसकी भी खुराक चली, उससे बहुत ज्यादा मात्रा में पोलियो को रोका जा सका है। कफ, टिटनस एंड ट्यूबरक्लोसिस, ये सब एक बीमारी का नाम है जिसके लिए वैक्सीन का यूज करके उस बीमारी को खत्म करने की कोशिश की गई। स्टोरी ऑफ इन्वेंशन, स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन की स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन का जो खोज है, डिस्कवर्ड वो कैसे हुआ, उसके पीछे एक स्टोरी है। डू यू नो हाउ वाज द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन्वेंटेड? क्या तुम लोग जानते हो, क्या आप लोग जानते हैं कि स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन की खोज कैसे हुई? तो चलिए सुनते हैं। Once Dr. Jenner felt that milkmaids were not affected by smallpox. He noticed that they normally suffered from cowpox, which is a mild disease. Those who had cowpox never suffered from smallpox. Once a milkmaid came to him for treatment of cowpox. A pus-like liquid was oozing out of the sore on her body. He collected the pus on a needle and injected it into the body of another patient named Pip. He now had cowpox. He was cured in a week times. This person never had smallpox, but Dr. Jenner wanted to confirm his idea and wanted to insert the germs of smallpox in his body. Dr. Jenner decided to take the risk and inserted the smallpox germs in his body. He observed him too many days. Pip never had smallpox. In this way, Dr. Jenner
Jenner succeed to develop the smallpox vaccine. Now ask your teacher to narrate the story of the invention of heart transplantation and plastic surgery. डॉक्टर जैनर जो है वह उनके पास एक दूध वाला मिल्क मेड जो है दूध बेचने वाला वह आया, वह स्मॉल पॉक्स से अफेक्टेड था और उसके शरीर से जो है वह पस निकल रहा था और एक ऐसे पेशेंट थे जिसको कॉ पॉक्स हो गया था। वह एक माइल्ड डिजीज है, नॉर्मल बीमारी है और जिसको कॉ पॉक्स होता है वह कभी स्मॉल पॉक्स से सफर्ड नहीं कर सकता, यानी इसको स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता है। एक बार मिल्कमेड जो है वह उसको कॉ पॉक्स हो गया था, वह मिलने आया डॉक्टर से, डॉक्टर जैनर से, और उसके शरीर से एक जो है पस टाइप पे निकल रहा था शरीर के अंदर से। तो डॉक्टर जैनर ने उस पस को कलेक्ट किया और उसको एक अदर पेशेंट जिसको स्मॉल पॉक्स हो रखा था, उसका नाम फिप था, उसमें इंजेक्ट कर दिया और 1 सप्ताह के अंदर जो है फिप वह ठीक हो गया और फिर उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर जैनर कंफर्म नहीं थे, इसलिए उन्होंने स्मॉल पॉक्स के जो पस है उसको अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया और उसके बाद फिर कॉपॉक्स के पक्ष के द्वारा अपने शरीर के इलाज की और तब उन्होंने डिसाइड किया कि स्मॉल पॉक्स जो है वह इस वैक्सीन के द्वारा ठीक हो सकती है और उसके बाद फिर किसी को स्मॉल पॉक्स नहीं होगा, तब उन्होंने इस वैक्सीन का निर्माण किया। अब है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज थ्रू पास्चुराइजेशन। Many diseases are caused by germs. Louis Pasteur, a French scientist, observed that such germs get killed at high temperature. These germs enter our body through water, air, milk, and other beverages. Germs can be killed by boiling water and milk. Boiled water and milk is good for small babies and sick persons. The technique of killing germs by heating at high temperature is called pasteurization. Many chemicals like DDT have been developed for killing germs and mosquito. Do you know Louis Pasteur also invented the vaccine of dog bites? Louis Pasteur, इनको जो देख रहे हैं ये है लुईस पास्टर। इन्होंने ही खोज की कि उच्च टेम्परेचर पर कोई भी चीज को रखने से उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया जर्म्स होती है वह समाप्त हो जाती है। जैसे पानी, दूध और भी कई पेय पदार्थ होते हैं जो पीने लायक होते हैं, उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं। उसको अगर हम हाई टेम्परेचर पर रखकर उसका इस्तेमाल करें तो उसमें जर्म्स, कीटाणु कुछ भी नहीं होते हैं। और जितनी भी बीमारियां होती है समझिए तो उसमें से ज्यादातर बीमारियां जो होती है वह जर्म्स के कारण होती है। यह फ्रेंच के साइंटिस्ट है, इन्होंने ही खोज की कि अगर हम हाई टेम्परेचर पे कोई भी चीज को गर्म करते हैं तो जर्म्स को किल्ड कर सकते हैं। और जर्म्स तो हमारे शरीर में किसी भी चीज से अंदर जा सकती है, वाटर, एयर, मिल्क एंड अदर बेवरेज यानी पेय पदार्थ। जर्म्स कैन बी बॉइलिंग वाटर एंड मिल्क, यानी जर्म्स को हम दूध और पानी को उबाल कर खत्म कर सकते हैं। और ज्यादातर यह पानी जो सिक पर्सन है, बीमार आदमी है या बच्चे हैं, उनको दूध उबाल के ही देने के लिए कहा जाता है और पानी को भी बॉइल करके ही देने के लिए कहा जाता है। और इस तरह की जो टेक्निक है जो गर्म करके उस जर्म्स को मारना, इस टेक्निक को कहते हैं पास्चुराइजेशन। और कई तरह के डीडीटी जो जर्म्स और मच्छर को मार सकते हैं, वो सारे खोज भी इन्होंने ही, लुईस पास्टर ने ही किया। और उसके अलावा डॉग बाइट्स, जो कुत्ते काटने के बाद जो जर्म्स हमारे शरीर में फैलता है, रेबीज नाम की बीमारियां जो होती है, उसकी भी वैक्सीन की खोज लुईस पास्टर ने ही की थी। यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म जो है वह अब यूज ज्यादा मात्रा में नहीं होती है। पहले ऑपरेशन के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता था, इससे शरीर सुस्त पड़ जाता था, इससे आदमी बेहोश हो जाते थे और ऑपरेशन के समय
इससे आसानी होती थी। James Simpson introduced the use of chloroform in medicine. It is used to make a person unconscious. Before an operation, a person is made unconscious so that he does not feel pain. With the discovery of chloroform, surgical pain was reduced, but half of the patient died due to infection of wounds by germs. Joseph Lister found that carbolic acid can be used in operation theater to kill germs. Carbolic acid did not injure any body tissues. Also, he also started the practice of sterilization of surgical instruments. During sterilization, instruments are cleaned in boiling water to make them free from germs. जो जेम्स सिम्पसन है उन्होंने ही क्लोरोफॉर्म की खोज की और इससे ही इन्फॉर्म कराया या इंट्रोड्यूस कराया परिचय करवाया मेडिसिन के क्षेत्र में। इसके यूज करने से जो ऑपरेशन है उस समय जो ऑपरेशन वाले व्यक्ति है पेशेंट है वह अनकॉन्शियस हो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं और ऑपरेशन करने में आसानी होती है, उसे पेन का एहसास नहीं होता है। लेकिन बहुत ऑपरेशन के समय बहुत ऐसे केस देखे जाते थे कि ऑपरेशन करते करते आधे ऑपरेशन में ही व्यक्ति मर जाते थे। किसके कारण? जर्म्स के कारण। जो घाव होती थी उनको कटिंग की जाती थी उसमें बैक्टीरिया या जर्म्स चले जाते थे शरीर के अंदर जिससे आदमी मर जाते थे। उसके बाद जेम्स सिम्पसन जोसेफ लिस्टर ने खोज किया स्टेबलाइजेशन का कार्बोलिक एसिड के द्वारा। जब जो चीर फाड़ करने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं उनको स्टेबलाइजेशन कर दिया जाए यानी बॉइल वाटर में डाल के उसको जर्म्स फ्री कर दिया जाए तो उसके बाद जर्म्स जो है वह शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है और ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो सकता है। अब बेसिक हेल्थ केयर जो है मेजर हेल्थ केयर जो आप लोग के शरीर को स्वस्थ रख सकता है वह है all of us must work against the spread of disease. Follow this instruction. आप बहुत सारी बीमारियों को फैलने से रोक सकते हैं इस वर्क को करके। कौन कौन से वर्क है? कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, हमारे आसपास के जगह को एनवायरनमेंट को वह साफ रखना है। ईट क्लीन एंड न्यूट्रिएंट्स फूड, पौष्टिक आहार और सब स्वच्छ आहार का यूज करना है। जो ठेले उले पे देखते हैं मक्खी भिनभिना रही है और लोग उसको खा रहे हैं, मक्खियों के साथ द्वारा भी बहुत सारे जर्म्स बैक्टीरिया जो है वो खाद्य पदार्थ में चले जाते हैं। ऐसे फूड को हमें अवॉइड करना है और अच्छे घर में बने हुए हेल्दी फूड को खाना है। डू सम एक्सरसाइज रेगुलरली, सुबह सुबह डेली एक्सरसाइज, कुछ ऐसे एक्सरसाइज है जो हमारे शरीर को फिट रखते हैं उसको करना चाहिए। ड्रिंक क्लीन वाटर, स्वच्छ पानी साफ पानी को हमेशा पीना चाहिए। कीप एंड ड्रेनेज सिस्टम फ्री फ्रॉम जर्म्स, जितने भी नालियों का जो गड्ढा होता है जो हौद होता है वो सारे चीज को हमें जर्म्स फ्री रखना है यानी हमेशा क्लीन करते रहना है। उसमें ऐसे ऐसे दवाई का छिड़काव करना है जिसके द्वारा जर्म्स ना फैले। Primary health care can help us in this work. There should be regular programs on radio and TV on good health habits. जो हमारा हेल्थ केयर है उसके लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी जो है वह टीवी और रेडियो के द्वारा अनेक तरह के इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सके। सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू मेडिसिन, नए नए दवाइयों का महत्व। The new developments in medicine and surgery have improved the general health of the people. Now we live longer. The death rate has fallen, but there is no change in the birth rate. This led to increase in population. The total population of our country is now more than 100 crores. This is more than double of what it was at the time of our independence. This has created many problems in our country. We must follow the small family norms to keep the population under control. नए मेडिसिन के डेवलप के कारण हमारे जो मृत्यु दर थे जो लोग मर रहे थे डेथ की रेट जो थी वह घट रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डेट घट रही है तो बर्थ भी घट रहे हैं, बर्थ ज्यादा बढ़ रहे हैं और उसके द्वारा हमारे जो देश की जनसंख्या है
वह अभी 100 करोड़ इसमें बुक में बता रहा है 100 करोड़, लेकिन अरब तक पहुंच चुकी है। इसीलिए धीरे-धीरे हमारी स्वतंत्रता भी समाप्त हो जाएगी। सारे समय जो भी खाद्य पदार्थ है, जो भी हमारे जीने का साधन है, उनकी कमियाँ होने लगेगी अगर पॉपुलेशन इसी तरह बढ़ता रहा तो। इसीलिए कुछ इनके लिए नए-नए चलाए गए हैं, अभियान चलाए गए हैं। जैसे हाँ, हम एक हमारे 2 छोटा परिवार, सुखी परिवार, इस तरह के कई ऐसे स्लोगन चलाए गए हैं, तो उसको हम लोग को फॉलो करके अंडर कंट्रोल जनसंख्या को करना होगा, नहीं तो ऐसा समय आएगा जो हमारे लिए बहुत ही कठिन भरी समस्याओं को उत्पन्न करेगा। तो बच्चों, आपने इस चैप्टर को पढ़ा और समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि मेडिसिन की खोज कैसे-कैसे हुई, और भी आप लोग कोशिश कीजिएगा अपने मोबाइल से गूगल से सर्च करने की, और कोशिश करिएगा कि कैसे-कैसे और भी कई तरह की बीमारियों की इलाज की खोज कैसे हुई है, उसको आप लोग पढ़िएगा, जानकारी आप लोगों को हासिल होगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हम और भी जो चैप्टर है उसको पढ़ाएँ और आपके पास सीधे उसका नोटिफ़िकेशन मिल जाए। और अगर अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो बच्चों, टेक केयर, बाय।